हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकपितरो कण्डायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। और आप सभी को आज हमारे गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव का मतलब होता है बर्थडे। जो हम संसारिक लोग बर्थडे मनाते हैं ना, उसी तरह जो वैष्णव होते हैं, बड़े बड़े जो गुरुजन होते हैं, उनका बर्थडे को जब वो इस दुनिया प्रकट होते हैं तो उसको हम आविर्भाव कहते हैं। और जब वो अपने धाम को वापस जाते हैं उसको नित्य लीला कहते हैं, तिरोभाव तिथि कहते हैं। तो आज हमारे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है। तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो उन्हीं के पावर से, यानी वो मुझे कुछ ज्ञान उनसे अर्जित हुआ है, मुझे उसके ही वजह से, उनकी ही वजह से मैं कुछ दो शब्द बोल पा रही हूँ। अन्यथा मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी एक को भी कुछ बताने लायक हूँ या मैं कुछ सीखने खुद लायक हूँ। तो उन्हीं की वजह से जो कुछ हम कर पा रहे हैं गीता क्लास है, उन्हीं की कृपा से है। तो इसलिए मैं उनके आविर्भाव तिथि की उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देती हूँ। और मैं वांछा करती हूँ कि मुझे वो कुछ थोड़ा ज्ञान प्रदान करें कि हम अपने आप को थोड़ा सा उठा सकें। हरे कृष्णा। और एक और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता जो ग्रंथ है ये थोड़ा जटिल है, मुश्किल है। हम लोगों को लगता है बड़ा बोरिंग सा है गीता, भगवत गीता, अरे कौन पढ़ेगा, ऐसा भाव आता है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ना, तो हम लोग कोशिश भी नहीं करते। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, तो इसमें हम एक नॉर्मल बातें करेंगे, उस तरह से हम बातें के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज होगी बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा है, कोई भी हार्ड शब्द नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे अपन आपस में बात करें उस तरह से, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। कुछ इसमें घुसने का प्रयास तो करें, अन्यथा तो हम इसको, भाषा भी ऐसी होगी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ हम समझने का प्रयास भी नहीं करें। ये हमारे गुरुदेव हैं जो स्क्रीन पे आए हैं, श्री नारायण गोसाई महाराज, इनकी जय हो। ठीक है, तो हम अपने श्लोक पे आते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने 16 श्लोक तक पूरे कर लिए थे। कुछ नए लोग दिख रहे हैं आज, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वो ऐसे ही आएँ, रोज आएँ, इस तरह से आकर के सुने। सरला जी भी नज़र आ रही हैं मुझे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, आपका स्वागत है। आप जो भी नए लोग जो जुड़े हैं उन सबका। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान ने लिविंग एंटिटी के बारे में बताया था, आत्मा के बारे में, यानी अपने बारे में, कि हम जो काम करते हैं हमें लगता है कि जो काम हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा बताया था कि
3 कारक उसमें होते हैं। एक तो तुम्हारी खुद की इच्छा, तुम यदि कोई काम करना चाहते हो तो तुम्हारे काम करने की इच्छा होती है तभी वो काम कर रहे हो। जैसे आप लोग ये जो क्लास अटेंड करने के लिए आप लोग आए हो, आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा रही है, इसीलिए आपने क्लास अटेंड करी है। यदि बिल्कुल ही नहीं होती तो आप बिल्कुल अटेंड नहीं करते, चाहे मेरे कहने पे की हो या कैसे भी की हो, तो थोड़ी बहुत इच्छा है तभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो। पहली होती है कि भगवान खुद की, व्यक्ति की इच्छा, और दूसरी परमात्मा तत्व, और तीसरी प्रकृति। जो प्रकृति है उसमें 3 मोड्स ऑफ नेचर काम करते हैं, है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आगे चैप्टर्स ऐसे आने वाले हैं जिसमें कि इसका विस्तार से व्याख्या होने वाली है। जो भी हम बातें कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों पे एक चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है, तो उसमें हम अच्छे से और समझ लेंगे। तो अभी आप जितना समझ पा रहे उतना समझने का प्रयास करें। तो हमने ये पढ़ा था कि 3 जो गुण हैं, 3 कारक काम करते हैं। व्यक्ति खुद, व्यक्ति की इच्छा, दूसरा परमात्मा, और तीसरे प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से हम काम करते हैं और परमात्मा हमारी जो इच्छा है उसको ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, परमात्मा प्रेसिडेंट की तरह साइन करते हैं कि हाँ जी इसकी इच्छा ग्रांटेड। नहीं ग्रांट करनी है यानी इसके जो पिछला जो कार्मिक अकाउंट है उसको देखते हैं कि इसमें कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, उसके हिसाब से वो हमारी इच्छा ग्रांट करने लायक है कि नहीं है। तो वो प्रकृति को ऑर्डर कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं नहीं करता लेकिन मैं करता हूँ। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि वही उनको बोलती है ना, प्रकृति जो काम कर रही है उनको बोलते हैं कि हाँ इसकी इच्छा जो है सैंक्शन करिए। ठीक है, तो इस तरह से तो जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है वो ज्ञानी व्यक्ति है, पूर्ण ज्ञान में स्थित है। वो जान जाता है कि जो करने वाला है वो 3 है, 3 कारक हैं, और उसको फिर क्या होता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? वो जब वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से वो जो बातें सुनेगा, यानी जो गुरु धारण करते हैं, गुरु उनको बताते हैं, तो तत्व ज्ञान की बातें जब उनको समझ में आती है तो क्लैरिटी हो जाती है उसको, तब वो एक इग्नोरेंस जो उसके ऊपर छाया होता है वो हटता है और वो चीज़ों को ठीक से समझ पाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक अभी शुरू करते हैं। पहला श्लोक, तद्बुद्धय तत्तात्मनः तस्तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। 17 श्लोक है। तद्बुद्धयः तत्तात्मनः तत्निष्ठाः तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तो इसमें श्री भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से मुक्त शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये भगवान बार बार अपने आप कह रहे हैं, आगे भी बताएंगे। और हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हमने यही जाना है कि भगवान जो है श्री कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पे केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यम किंचित नास्ति धनंजय। भगवान आगे श्लोक में बताएंगे कि मैं ही हूँ धनंजय जो हूँ, मुझसे ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही सृष्टि को चलाने वाला हूँ, सृष्टि को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, सृष्टि का संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। तो वो कैसे, आगे आगे अध्याय में हम जानेंगे। तो तू मुझे ही सरेंडर कर। भगवत गीता का मेन उद्देश्य यही है कि सरेंडर ऑन टू मी, कि मुझे तू सरेंडर पूरी तरह से अपने आप को शरणागत हो जा और मुझे ही भगवान मान। यही भगवत गीता का निष्कर्ष है। तो हमने पहले पढ़ा था, पहले सेकंड अध्याय में पढ़ा था ना कि भगवान के 3 लेवल होते हैं। एक तो भगवान का फॉर्म होता है, खुद का एक फॉर्म जो है भगवान, 2 हाथ 2 पैर वाला। भगवान ने बांसुरी धारण करी हुई है, भगवान बंसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान का एक फॉर्म है जिस पे कि हम जब मेडिटेट करेंगे, अगर हम ध्यान में बैठेंगे तो हम उनका वो जो फॉर्म है हम उसको हम ध्यान में ला सकते हैं,
है ना, कि भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इस तरह से वो एक फॉर्म है। लेकिन एक जो कुछ होते हैं ब्रह्म की पूजा करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म है, प्रकाश है ना, उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो प्रकाश की, ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, कुछ भी नहीं है, ज्योति ही है। हम मर जाएंगे तो हम क्या होगा, हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, उस ज्योति में लीन हो जाती है। लेकिन ऐसा जो मानते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है तुम ऐसा ही समझो, लेकिन जो ज्योति जो आ रही है वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरीर में से ही निकल रही है। जो ब्रह्म ज्योति जो कह रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं मेरे अंगों की ज्योति ही है, उसको वो लोग पूजा कर रहे हैं। वो मतलब मेरी ज्योति को ही वो पूजा करके खुश है, तो ठीक है वही कर लो पूजा तुम। फिर दूसरा होता है, दूसरा लेवल होता है भक्ति का, परमात्मा लेवल। जो परमात्मा लेवल है वो है भगवान हमारे अंदर विराजमान है। हम कहते हैं ना हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है हमारे अंदर। हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था। जो सेकंड अध्याय है ना पूरी भगवत गीता का, थोड़ा सा ओवरव्यू है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग मैंने अपलोड किया वो वीडियो, उसमें देख सकते हैं, रिवीजन सेकंड अध्याय का, उसमें पूरा आपको मिलेगा। तो ओवरव्यू उसमें पूरा आ जाता है सेकंड अध्याय में कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आत्मा के विषय में, हमारी आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, ये सारी। तो हमारे हृदय रूपी जो वृक्ष है उसमें दो तोते बैठे हुए हैं, ये हमने पहले जाना था। जो हृदय रूपी, शरीर रूपी, सॉरी, जो शरीर रूपी हमारा ये वृक्ष है, इसमें दो तोते विराजमान है। एक तोता तो हमारा खुद की आत्मा है और एक तोता परमात्मा रूप में है, जो सिर्फ देख रहा है कि ये दूसरा तोता क्या कर रहा है। और जो दूसरा तोता यानी हमारी आत्मा जो है वो भोगती है, वो खट्टे मीठे फल खा रहा होता है। खट्टे मीठे फल क्या मतलब क्या होता है, खट्टे फल यानी दुखों को झेल रहा है, और मीठे फल यानी अपने सुखों को झेल रहा हो। दुख रूपी जो भी उसके साथ में आ रहे हैं, जो भी वो झेल रहा है, उन सब वो खट्टे मीठे फल खा रहा है। और परमात्मा सिर्फ देख रहा है, ओवरव्यू कर रहा है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ये सारी वो नोट कर रहा है। हमको लगता है ना कि हमारे जो कर्म हम कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है, यदि हम एकांत में है तो हमें कोई नहीं दिख रहा। तो हम ये तो भूल ही जाएं कि हमें कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे हृदय में ही बैठे हुए भगवान हैं। आपको पूरे टाइम आपको निरीक्षण कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, सारे आपके कर्म नोट हो रहे हैं, अच्छे बुरे सारे आपके नोट होते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमको कार्मिक रिएक्शन मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता के विषय में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर जो हमको मिला है इसको कैसे शरीर एक मशीन जैसा ही तो है ना, मशीन की तरह हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं। हार्ट अपने आप पंप हो रहा है, क्या हम कुछ प्रयास कर रहे हैं हार्ट चलाने के लिए? अपने जो अंदर जो ऑर्गन्स हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, कुछ हम प्रयास कर रहे हैं उन्हें चलाने के लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप स्वतः हो रहे हैं ये सारे। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं ना, भगवान के द्वारा हो रहे हैं सारे। तो इस मशीन, शरीर रूपी मशीन को कैसे चलाया जाए उसके विषय में हमें जानना चाहिए ना। हमें पता ही नहीं है, हमारे बॉडी के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, एक स्थूल शरीर है हमारा, जो ये बॉडी हमें मटेरियल ग्रॉस बॉडी हमें दिख रही है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की एक हार्डवेयर है, हम उसको टच कर पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम टच नहीं कर, प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी, दो शरीर होते हैं हमारे, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक होता है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर के विषय में तो जो संसारिक ज्ञान ये सब होता है, स्थूल शरीर के बारे में हम जानते हैं, उतनी लिमिटेशन हमारी होती है संसारिक लोगों की। इस ग्रॉस बॉडी को सजा लो, संवार लो, इसके लिए कुछ भी कर लो, बीमार हो गया तो दवाई दिला दो, इसके आनंद के लिए। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसके विषय में हम जानते ही नहीं हैं। हालांकि हम डील कर रहे हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हम है ना, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो भगवत गीता बेसिकली होती क्या है, इसमें हम स्टडी क्या कर रहे होते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करना इज कॉल्ड भगवत गीता। कि हम कैसे अपने सुख दुख को मैनेज करें, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, जब हमें गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी बातें यानी हमें सूक्ष्म शरीर के विषय में जो हम जानते हैं वही होती है भगवत गीता, हमें सिखाती है। तो जो ज्ञान हमें स्कूल कॉलेज में कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, आप बड़े बड़े कुछ कुछ बन जाएं, उससे क्या होगा, सिर्फ आपके अंदर एक अभिमान ही आएगा कि मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, ऐसा अभिमान और ज़्यादा पुष्ट होगा। मैंने इतना धन कमा लिया, मैं धनवान, ऐसा जितना भी आप मटेरियल आप पाते जाओगे उतना आपका क्या होगा, आपके अंदर अभिमान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जितना आप भगवत स्टडी करोगे, भगवान के विषय में जानोगे, आपका अभिमान चूर चूर होता जाएगा। वो कैसे?
हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, आत्मा के विषय में हमें जाना था। तो हमने ये जाना था ना कि आत्मा, कोई बता सकता है कि आत्मा कितनी बड़ी है हमारी? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो हमारी आत्मा की साइज़ पता है कितनी है आपको? जो हमारा एक बाल है, एक सिंगल बाल आप ले लीजिए, उस बाल का जो टिप है, उस टिप को यदि आप 1000 टाइम डिवाइड करते हो, एक सिंगल बाल, छोटा सा एक बाल हम अपने सिर से जो गिर गया, उसको आपने उठाया, उसका टिप जो है उसको आप 1000 टाइम डिवाइड करोगे, तो जो एक पार्ट आएगा उतनी हमारी आत्मा है, वो साइज़ हमारी आत्मा की है। यानी जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हम देख नहीं पाते, उससे भी छोटा साइज़ हमारी आत्मा का होता है। तो बताइए हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं? आप सोच के देखो, इतनी सी आत्मा ही है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही होती है कि नहीं? वो जो आत्मा छोटी सी है, जो एक बाल के अग्रभाग के आगे वाले भाग के 1000 टाइम डिवाइड करते, उतनी सी आत्मा, वही आत्मा हाथी में भी है, वही आत्मा चींटी में भी है, वही आत्मा कुत्ते में भी है, वही आत्मा हर किसी में है। ऐसा नहीं है कि हाथी का बड़ा शरीर है तो उसमें बड़ी सी आत्मा होगी, चींटी का एक छोटा सा शरीर है, बैक्टीरिया जो है उसमें भी जीव है, उसमें भी एक आत्मा है। तो आत्मा का जो वो है ना, बिल्कुल सेम है, आत्मा एक जैसी होती है, पवित्र होती है। आत्मा की क्वालिफिकेशन, हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं भगवान के ही अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम ऐसे कहते हैं ना, भगवान पूर्ण है, हम अंश मात्र हैं। जैसे समुद्र पूर्ण है, हम समुद्र की बूंद हैं। जो बूंद में समुद्र की पानी में से यदि हमने एक बूंद को अलग कर लिया, तो बूंद में वही सारी क्वालिटी होगी ना, नमकीन उतना ही मात्रा में होगा जितना नमक पूरे पानी में घुला हुआ है, उस उतनी ही प्रोपोर्शन उस बूंद में भी होगी, है कि नहीं? तो बूंद में भी वही सारी क्वालिटी होगी जो एक समुद्र के पूरे पानी में होगी। बाल्टी भर पानी में जो होगी वो उस बूंद में भी सारी क्वालिटी होगी। उसी तरह से हम भगवान पूर्ण हैं, विभु हैं, समुद्र की तरह, आकाश की तरह विशाल हैं, हर तरफ व्याप्त। विभु का मतलब है सर्वस्त्र, सभी जगह व्याप्त हैं, हर जगह है वो। जहाँ देखो भगवान ही भगवान, जहाँ देखो आकाश ही आकाश। ऊपर देखते हैं ना हमें आकाश ही आकाश नजर आता है, समुद्र में देखो तो पानी ही पानी नजर आता है, उस तरह से। और हम क्या हो गए, एक उस समुद्र की एक बूंद मात्र है, लेकिन क्वालिटी वाइज हम सारे प्योर हैं, आत्मा जो है, क्योंकि बूंद में भी वही सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक समुद्र के पूरे पानी में हैं। लेकिन हम क्वांटिटी वाइज हम बिल्कुल अणु हैं, शुद्र के जैसे हैं, बहुत हमारा क्वांटिटी एक बूंद जैसी है। और भगवान सर्व जगह व्याप्त है, विभू हैं, है ना, सर्वस्व व्याप्त हैं। तो ये हमारी औकात है, अगर हम देखें तो आप देख लीजिए हमारे कितना छोटा सा औकात है। क्वांटिटी तो हमारी है, लेकिन क्वालिटी हम शून्य जैसी हमारी क्वांटिटी है। तो जो व्यक्ति को इस सारी बातों का ज्ञान होगा तो अपने आप को क्या समझेगा, भाई मेरी क्या औकात है, इतनी सी औकात है मेरी। तो अपनी जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम भगवान के विषय में जानते जाएंगे, हमको ये रियलाइजेशन होता जाएगा, भाई मेरी मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है, इतनी सी आत्मा है जो निकल जाती है तो मेरा शरीर पड़ा रह जाता है यहीं पे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, स्टूल पड़ा के पड़ा रह जाता है, कुछ वैल्यू है? वो जो छोटा सा अंश आत्मा का है, जो दिखता भी नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो ही हमारी पूरी बॉडी को चला रहा होता है। वो गया तो शरीर नश्वर पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो जिसको ये सारा ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही है जो करने वाले हैं, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप भगवान के शरणागत हो ही जाएगा ना, क्योंकि उसको पता चल जाएगा भाई मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अपनी बॉडी मेरे काबू में नहीं है, मेरा सर दर्द होता है, मैं अपना ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है कि मेरी शरीर मेरा है तो मैं ठीक क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ वश चलता ही नहीं मेरे ऊपर। जो हम एक्टिविटी करते नजर आ रहे हैं वो भी भगवान ही हमसे करवा रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन वो भगवान ही करवा रहे होते हैं। तो वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है, जो आत्मा के विषय में जान जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देता है ना, और भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करने का मतलब क्या है, भगवत भक्ति में लग जाना, जो गुरु वैष्णव हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चलाना। ठीक है, या तो आप भगवान की ओर बढ़ोगे या आप माया की ओर बढ़ोगे। माया आपको संसार में धकेलेगी और अंदर कीचड़ में और डबोती जाएगी। जितना माया में आप भटकोगे उतना आप और गिरते जाओगे और गिरते, और जितना माया में लुप्त रहो, माया का मतलब ये संसारिक चीज़ें जो भोगों की होती है ना, धन दौलत मिल जाए, ये ऐसी नौकरी मिल जाए, ये सब जो मिल जाए हमको,
मटेरियल जो हमारी डिमांड्स होती हैं सबकी होती हैं, जितना हम हमारी पूरी होती जाएंगी उतना ही हम और माया में धंसते जाएंगे। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी, उसके अपोजिट में क्या हुआ, जितना हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो माया उतनी ही हमसे दूर भागती जाएगी। जितना हम भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे, जितने प्रपोर्शन में माया की ओर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, माया उतनी हमसे छूटती चली जाएगी। यानी हमारे जो हार्ट है, अंदर से हम आत्मा को अपने शरीर से डिटैच करते चले जाएंगे अपने आप से। जितना हम नाम जप करेंगे, नाम जप एक प्रोसेस बताया गया है, बहुत ईजिएस्ट वे बताया गया, आसान सा तरीका। ऊपर टांग नीचे टांग, ये साधना वो ये सब नहीं करना है। यदि हम देख रहे हैं ना कुंभ मेला में हो रहा है, हम न्यूज़ में भी देखते हैं, कई साधु सन्यासी हैं, जटाएं बढ़ा रखी हैं, कपड़े नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल ठंड में वो तपस्या कर रहे हैं, कितना देखते हैं ना हम ये सारी चीज़ें। ये सारे वैरागी होते हैं, ये सब भगवान को पाने का ही प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन इतना मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन क्या उनको क्या मिलेगा? भगवान को पाने के लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये रास्ता है, वैराग्य एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन बड़ा कठिन रास्ता है। हम कलयुगी जीव के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है ये, हम कलयुग के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो भगवान वही बता रहे हैं जो कलयुग में हम कर सकते हैं। तो कलयुग में हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट है कि आप नाम जप करिए। कलयुग का धन नाम संकीर्तन, भगवान ने बताया। चैतन्य महाप्रभु ने जब कलयुग में अवतार लिया तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके बताया किस तरह से हमें भक्ति करनी है। द्वापर में भगवान कृष्ण आए, भगवद गीता का ज्ञान दिया उन्होंने। जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवान जी ने ज्ञान दिया कि अब मैनुअल है ये लाइफ का, आपको कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब उठना है, क्या करना है, सारी बातें इसमें बताई गई। आत्मा क्या है, तू कौन है, प्रकृति क्या है, ये सारी बातें भगवान ने, अगर हम धीरे धीरे सुनेंगे समझेंगे तो हमको समझ में आएंगी। तो ये सारी बातें बताई, लेकिन भगवान ने देखा कि लुप्त हो गया, कुछ भी कोई भी व्यक्ति ने सुन लिया, इस कान से सुन के वहाँ से निकाल दिया, कोई कुछ फॉलो तो कर ही नहीं रहा। तो भगवान ने कहा भाई मुझे दोबारा आना पड़ेगा, और दोबारा मैं इस धरती पर जन्म लूँगा, और फिर मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कैसे आपको भक्ति करनी चाहिए। तो राधा और कृष्ण ने मिल के एक राधा कृष्ण मिल करके वो बने चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनको, चैतन्य महाप्रभु बने वो। तो दो मिलित अवतार है वो। तो राधा जी का भाव लेके, राधा जी है ना भगवान की प्रेमिका है, मनी वो सबसे बड़ी भक्त है। तो भक्त का भाव यानी राधा जी का भाव लिया उन्होंने, और राधा जी का वर्ण भी लिया, गोरा रंग लिया। कृष्ण भगवान तो काले हैं, है ना, सांवले कलर के, रेन फ्लूट फिल्ड क्लाउड जैसा उनका कलर है। तो उन्होंने राधा जी का वर्ण लिया, उनका भाव लिया, भक्त वाला जो भाव उनके पास में आए, फिर उन्होंने राधा कृष्ण मिलकर के एक हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में स्टार्टिंग में उन्होंने अवतार लिया। फिर उन्होंने भक्ति करी, जबरदस्त भक्ति कैसे करनी चाहिए हम लोगों को बताया। भगवद गीता तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जीना है वो बताया हमको, कैसे भक्ति करनी है। फिर उन्होंने हाथ ऊंचे करे और हाथ ऊंचे करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके वो डांस करा। उन्होंने बोला कि मेरा नाम जपो, नाचो गाओ, मेरा नाम जपते जपते नाचो गाओ, मेरे लिए रो, इस तरह से भगवान ने बताया। तो हम चैतन्य महाप्रभु का यदि हम लाइफ देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम कैसे भक्ति करनी है। तो उन्होंने ये हमको भक्त बन के, भगवान भक्त रूप में आते हैं और भक्ति कैसे करना है वो हमें शिक्षा देते हैं। तो यही शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए कि हमें हमेशा भगवत भजन नाम जप करना ईजिएस्ट वे है। जो अनाड़ी है, मेरे जैसा अनाड़ी कुछ नहीं जानता कैसे भक्ति करूं, मुझे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे पूजा करने के लिए कैसे बैठना है, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो मैं भगवान ने बोला भाई तुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तू कलयुग में है, तेरे से होगा ना, तू नहीं कर पाएगा। तू तो भैया जैसा पड़ा हुआ है, जिस हाल में है, कोई बात नहीं, नहाता है तो नहा ले, नहीं नहाता तो मत नहा, जिस हाल में है उसी हाल में, पड़े पड़े, खड़े खड़े, सोते सोते, चलते चलते, फिरते फिरते, जिस भी हाल में है तू मेरा नाम जप कर, मैं तेरा कल्याण करूँगा। भगवान इतनी बात कहते हैं कि तेरा कल्याण सिर्फ नाम जपने मात्र से हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी तू जीता रहे, मटीरियली तेरे को जितना भी वो करना है, कमा धमा जो करना है कर, लेकिन सेंटर में मुझे रख और अपने कॉन्शियस को बदलो। बस इतना ही भगवत गीता हमको ये सिखाती है, हाउ टू चेंज अवर कॉन्शियस। ठीक है, पहले हमारा कॉन्शियस सिर्फ हमारे से रिलेटेड था, हम जो काम कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे। अभी हम जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन वो करेंगे भगवान के लिए। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं क्योंकि हमें यही करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करना है? भगवान को सेंटर में रखना है, अपना
जिसको भी अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने पुण्य के हिसाब से हमें जो मिल रहा है, मटेरियल चीज़ें हमारी पुण्य के हिसाब से मिलती है। भगवान कुछ नहीं कर रहे होते, हम अच्छे काम करके आते हैं तो हमको पुण्य मिलते हैं, पुण्य के हिसाब से हमें अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे बच्चे, ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, यदि हमें अच्छा घर मिला है, बढ़िया बंगला मिला है, तो हम ये माने कि ये घर भगवान का है, मेरा नहीं है, क्योंकि देने वाला तो भगवान ही है, एक झटके में वापस भी ले सकता है। ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि दिया है तो लेने में देर नहीं लगेगी उसे। तो ये रियलाइजेशन के साथ में रहो कि ये घर भगवान का है, ही इज़ द बॉस, मैं सेवक हूँ, मुझे बॉस के लिए सब काम करना है। कीप कृष्णा इन सेंटर। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब ये हुआ। तो भगवान को समझे मेरा घर, मेरा मंदिर है, और ये मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, मेरे भगवान का मंदिर है, इसीलिए मैं क्लीनिंग सफाई कर रही हूँ। मैंने खाना बनाया है, अपने लिए नहीं बनाना है मुझे। हमारी प्रैक्टिस ये होती है ना कि मुझे ये खाना है, मैं लेकर आई, मैंने बनाया और खाया। इस चीज़ को थोड़ा चेंज कर देना है। बनाना है भगवान जो बॉस है उसके लिए मैं बना रही हूँ, उस मालिक को ऑफर करके फिर मैं खाऊं। ये भाव होना चाहिए। यानी हर काम भगवान के इर्द गिर्द घूमे। खाना खा रहे हो, क्या भगवान को खिलाया? पहले सोचो, एक बार कुछ भी करने से पहले भगवान को याद करो, क्या मैंने ये भगवान से मैं रिलेट कर पा रही हूँ? ये मैंने भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया। तो भगवान क्या करते हैं? आपको खाने को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कैसे हैं, मैं इतना सारा डिटेल श्लोक बिल्कुल हट जाएगा, तो बेसिक बातें बता रही हूँ। तो इसमें खाने में जो भी इम्प्योरिटीज है वो भगवान खाते हैं। दृष्टि से भी भगवान खा सकते हैं, भगवान अपने हर अंग से खा लेते हैं। भगवान दृष्टि भोग करते हैं। हम लगता है कि भाई वो जो खाना गया वो का वो तो हम वापस उठा रहे हैं, भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन आप ऐसी भावना करिए कि भगवान खा रहे हैं। भगवान अपनी आंखों से सिर्फ एक क्षण मात्र से, दृष्टि डालने मात्र से वो पूरा खाना खा लेते हैं और हमको वापस रिटर्न भी कर देते हैं। और वो जो खाना भगवान के आगे गया वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। उसमें जो भी पाप होता है, जो भी उसमें अवगुण होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। फिर आप जो खा रहे होते हो वो भगवान का भोग होता है। वो खा के आपको शरीर हष्ट पुष्ट होगा, भक्ति में भी होगा और वैसे भी होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री वाला खाना खाया है। उसमें सारी जो अशुद्धि हट गई है उसके अंदर से। तो इस तरह से हमें खाना खाने का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से हर एक एक्टिविटी को आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है, जिसका आप प्रैक्टिस हमें करनी है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियस होगा, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो इस तरह से काम करेगा और भगवत भक्ति की ओर बढ़ेगा। उसको रियलाइजेशन रहेगी कि भगवान ही है जो है, और भगवान की ही सेवा में लगा रहेगा। और उसको पता चलेगा कि मैं तो बिल्कुल ही छोटा सा जीव हूँ, भगवान ही है जो है। तो जैसी रियलाइजेशन होगी तो अपने आप ही वो दीनहीन रहेगा ना, उसके अंदर कोई वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसे, घमंड टाइप कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भगवान से नाम जप करते रहते हैं हम, तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय साफ होगा। जितना जितना हृदय साफ होगा उतना ही हम भगवान की भक्ति में हमारा मन लगेगा। अदरवाइज तो स्टार्टिंग में जो कुछ नहीं करता उसका मन नहीं लगेगा, वो बोलेगा क्या भगवान भगवान, क्या राम राम, क्या श्याम श्याम, मत बोल मुझे। वो सुन भी नहीं पाएगा। जिसका हृदय जितना गंदा होगा ना भगवान के विषय में, वो सुनना पसंद नहीं करेगा। वो सुन ही नहीं पाएगा, आप कुछ बोलोगे, वो राम राम नहीं बोलेगा, कुछ और बोल देगा, लेकिन राम राम उसके मुंह से नहीं निकलेगा। क्योंकि राम नाम तभी निकलता है, हमने कई दफ़ा रिपीट किया है, फिर से मैं बोल रही हूँ, हमने भागवत कथा कराई, वहाँ पे प्रभु जी ने ये बोला था, लिखा भी हुआ है शास्त्रों में, कि यदि आप अनेकों अनेक जन्मों में आप लोगों ने कोई तप तपस्या साधना ये सब करके आप आ चुके हो, हजारों हजारों साल आपने तप कर लिया है, तपस्या कर ली है, ध्यान साधना सब कुछ कर लिया है, उसके बाद कहीं जाके भगवान के नाम में आपको रस आएगा, भगवान का नाम लेना आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आप बताइए, इसमें कोई पैसे लग रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने गाया, मतलब चैंट करके गाया भी और नाचा भी इसको गा गा करके। ये हमको रिकमेंड किया कि आप ये कलयुग में ये नाम मंत्र का जप करें, महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र। तो वो व्यक्ति, इसको बोरियत लगेगी, वो नाम में कड़वा लगेगा, बोलेगा ये नहीं बोला जा रहा मुझसे, उसका मन ही नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका मन कर रहा है, आपको चैंटिंग अच्छी लग रही है, आपका खिंचाव हो रहा है कि हम भगवत गीता सुने या कुछ भी मंदिर जाएं या कुछ ऐसा तीर्थ धाम जाएं, तो आपको ये मानना चाहिए कि आप स्पेशल हो। मैं नहीं कह रही, आप बहुत स्पेशल हो। आपने पूर्व पूर्व जन्मों में बहुत सारी साधना भक्ति करी हुई है, उसी के फलस्वरूप आपको ये भगवान नाम अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है। और यदि नहीं भी लग रहा है तो आप शुरू करेंगे ज़बरदस्ती से, तो धीरे धीरे लगने लग जाएगा। कई जो दवाई होती है ना,
रोगी होता है, पीलिया का रोगी है, उसको दवाई देंगे तो वो नहीं लेगा। उसको मिश्री देंगे मीठी वाली तो बोलेगा कड़वी लग रही है, मिश्री भी नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम उसको बोलेंगे खाते रहे तेरा रोग ठीक होगा, तो गन्ने का रस मिश्री उसको खिलाते रहेंगे। शुरू में तो उसको कड़वा कड़वा लगेगा, लेकिन खाते 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 उसको क्या लगेगा, वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये हम सारे रोगी हैं। हम सबको क्या रोग हो रखा है, भवरोग। हम सब सभी लोग भवरोगी हैं, इस रोग से पीड़ित हैं। तो यदि हम भगवान नाम एक मेडिसिन की तरह हमको लेना है, रिकमेंड किया गया है महाप्रभु जी ने, हमारे गुरुदेव ने, कि आप इसे लो। नहीं मन कर रहा जबरदस्ती लो, नहीं मन कर रहा अपने आप को धक्का मार के लो, लेते रहो। 2 का नियम बनाओ, उसको फॉलो करते रहो, लेते रहो। फिर धीरे धीरे आपका रोग ठीक होना शुरू होगा। जैसे जैसे ठीक होगा आपका मन लगने लगेगा, फिर आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर आप बोलोगे अरे आज कुछ मिसिंग है, आज मैंने नाम नहीं लिया, आज मैंने नाम जप नहीं किया, हरि नाम नहीं हुआ मेरा, तो मेरा कुछ लाइफ में मिसिंग है। तो आप ऐसा फील करोगे। इसीलिए आपको ये, हम रोगी हैं तो हमें ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो हमको ये ज़बरदस्ती से हमको लेकर के चैंटिंग शुरू करनी चाहिए। सार बात यही है। ठीक है, अब दूसरा श्लोक लेते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो श्री भगवान ये बता रहे हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण हाथी, गाय, कुत्ता या चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योगी या जाति में भेद नहीं मानता, वो ऐसे कुछ भेद नहीं मानते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा है, ये छोटा है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, इस सब में भेद नहीं मानते। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योगी के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो एक ब्राह्मण है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, जो भगवत भक्ति कर रहा है, जो ये जान चुका है कि आत्मा परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन है और प्रकृति के 3 गुण कौन है। तो जो इसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है, जान चुका है वो कि भगवान ये जो कुछ है, तो वो किस तरह से देखता है। वो एक विनम्र साधु यानी एक ब्राह्मण को भी देखेगा, एक कुत्ते को जब देखेगा, हाथी को, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हैं भगवान ने। ब्राह्मण, गाय, गवि यानी गाय होता है, और शुचि यानी कुत्ता होता है, और शपाक मानी होता है चांडाल, जो कुत्ता खाता है, जो कुत्ते का मांस खाने वाला होता है, उसको चांडाल कहा जाता है। तो ये 5 लोगों के बारे में बताया जो बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है। जो ब्राह्मण है वो तो ज्ञानी है, सेल्फ रियलाइज है, उसको पता है सब कुछ, ज्ञान है उसके पास। और गाय और ब्राह्मण, इनको सात्विक माना गया है। सात्विक, गाय को सात्विक प्राणी माना जाता है ना, कि उसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है। हाथी राजसिक प्राणी है, एक शान, राजसिक यानी मटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं ना, वो राजसिक कहलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। कैसे पैसा कमा लूँ, क्या कर लूँ कि धन मेरा डबल हो जाए, मैंने 100 रुपये कमाए तो इस 100 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करूँ कि मैं करोड़ कमा लूँ। वो हमेशा उनका दिमाग है ना, यही लगा रहता है, कैसे धन कमा लूँ, क्या कर लूँ, क्या ऐसे। तो वो हाथी राजसिक प्राणी की श्रेणी में आता है। कुत्ता तामसिक पशु कहा जाता है।
क्योंकि कुत्ता निकृष्ट है ना, नॉनवेज खाता है और कुछ भी कैसे भी रह रहा है इस तरह से। और चांडाल ये भी तामसिक प्राणी में आता है, या कह लो तामसिक से भी नीचे वाली श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता, वो व्यक्ति कुत्ते को भी खा जाता है। चांडाल जो होता है वो कुत्ते को भी खा जाता है, तो इसलिए वो तामसिक से भी निचली जो श्रेणी है उसमें आता है। कहने को तो ये भी आदमी है ना, मनुष्य शरीर धारण करता है चांडाल जो है, और ब्राह्मण भी मनुष्य शरीर धारण करता है, लेकिन इनकी जो कॉन्शियस है वो कितना डिफरेंट है, इनके कर्म कितने डिफरेंट है। ब्राह्मण है जो हमेशा शास्त्रों का ज्ञान रखता है और भक्ति में लगा रहता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ इस तरह से अच्छे आचरण है उसके, सात्विक आचरण है। तो इन सब में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण है। वो क्या करता है? वो विनीत है। विनीत यानी बहुत ही डाउन टू द अर्थ कहते हैं ना, बिल्कुल नर्म स्वभाव है उसका। उसके अंदर दया रहती है, दयनीय भाव रहता है, किसी से रूड नहीं बात करना, एकदम नर्म स्वभाव से बातें करता है वो, विनीत हो। जितना अपन भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं उतने ही हमारे अंदर विनीत नर्मता, क्या बोलते हैं, विनम्रता आती रहती है हमारे अंदर, उतने ही हम नर्म होते जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है, हमारी औकात पता चलती जाती है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं भगवान के आगे, भगवान कितने बड़े हैं। और जब हम जानते हैं तो हमारे अंदर अपने आप से विनम्रता आती जाती है। तो जो भक्त है उसकी सबसे पहली क्वालिटी यही है कि वो विनम्र होगा ही होगा, क्योंकि वो जब जान जाएगा, शास्त्रों को जानता है, तो उसके अंदर विनम्रता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इससे भक्त के अंदर गुण अच्छे आते हैं, ये हम मानते हैं। यदि वो भक्त सचमुच में प्रैक्टिस कर रहा है, सिंसियरली सब कुछ कर रहा है, तो ये भाव आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो इन सब में भेद नहीं करता। भेद क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने जैसे अभी जाना कि हमारी आत्मा भगवान का ही एक अंश है। तो वो क्या करता है कि आत्मा के जो गुण है सेम है, जो भगवान, जैसे समुद्र का पानी जो जिसमें नमक घुला हुआ है, वो बूंद में भी वही सेम गुण है ना। तो और परमात्मा हमने जाना कि हर किसी मनुष्य के हृदय में एक आत्मा है, एक परमात्मा होती है। हमारे अंदर भी एक आत्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा हमको देख रहे हैं, हमको कभी कभी अच्छी बातें गाइड भी करते हैं, भक्तों को गाइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं, अंदर से प्रेरणा आती है ना कि मेरे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। वो जो प्रेरणा आती है वो परमात्मा की दी हुई होती है। और दुष्ट व्यक्ति है, उनको दुष्ट प्रेरणा भी भगवान देते हैं, क्योंकि अगर गलत काम करने की प्रेरणा उनके अंदर नहीं आएगी, हमने पढ़ा था पहले, वो इसलिए ताकि उसको सजा मिले। जो गलत काम कर रहा है उसको गलत करने की प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि उसके काम के हिसाब से जो वो कर आया है, तो उसको सजा भी तो मिलनी पड़ेगी ना। हर किसी को सही प्रेरणा कैसे देंगे? दुष्टों को दुष्ट वाली प्रेरणा आ रही है, तो वो भी है। कई लोग ओवर पावर भी कर जाते हैं अच्छी प्रेरणा को, इस तरह से। तो वो क्या करता है, इन सभी को सम दृष्टि से देखता है। सम दृष्टि से क्यों देखता है? क्योंकि उसको पता है उसका जो शरीर तो वो दिख रहा है, वो तो डिफरेंट है, लेकिन वो आत्मा के हिसाब से वो देखेगा, आत्मा के स्तर पर देखेगा तो समदर्शी होगा वो। लेकिन व्यवहार की दृष्टि पे तो अलग अलग होना ही पड़ेगा ना। चांडाल चांडाल है, वो तो कुत्ते को खा रहा है, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन आत्मा की दृष्टि स्तर पे यदि हम देखते हैं तो वो समदर्शी होगा। क्यों समदर्शी होगा? क्योंकि वो देखेगा कुत्ते के अंदर भी तो वही आत्मा है, उसके अंदर भी तो परमात्मा है, चांडाल में भी तो आत्मा है। वो जो भगवान, जो समुद्र का पानी का जो एक बूंद में जो क्वालिटी है वो उस आत्मा में है कि नहीं? तो वो इसलिए वो आत्मा का दर्शन और भगवान का दर्शन करता है उस जीव के अंदर, तो वो समदृष्टि हो जाता है। चांडाल में भी वो आत्मा वही है, जो मेरे अंदर आत्मा है वो उस चांडाल में भी है, उस कुत्ते में भी है, वो गाय में भी है, ब्राह्मण में भी है। ब्राह्मण ही देख रहा है ना इस तरह से। और परमात्मा जो मेरे अंदर भी है वो इन सब के अंदर भी है। तो इसलिए वो सम देखता है, सबको एक जैसे देखता है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम चंडाल और ब्राह्मण को एक नहीं कर सकते। व्यवहार की दृष्टि से तो अलग होगा, लेकिन उसका देखने का नजरिया जो मेरे अंदर है वो परमात्मा उन जीव के अंदर भी है, वो ऐसा देखता है। उस कुत्ते में भी है, उस सुअर में भी है, और जो भी जीव जंतु है सबके अंदर है। तो कहने का मतलब है कि भगवान का दर्शन वो सब जगह उन जीव में करता है वो। और यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उस हिसाब से भगवान तो समदर्शी हैं, उस हिसाब से उसको अपना जो प्रारब्ध के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलता रहता है ना। तो 3 प्रकार के दर्शन, जड़ दर्शन से बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उसका जो ऊपर बॉडी है गाय की है या चांडाल की है। आत्मा दर्शन वो करता है कि आत्मा भगवत दर्शन करता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसी आत्मा को देखते हैं तो आप हमें भी विश्वास होता है कि आत्मा जो है सबके अंदर है। देखो हम लोग इस संसार में रहते हैं, तो
हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो इस हमारे बर्थ तक ही सीमित हैं। जो भी हमें लग रहा है कि ये मेरा प्रिय है, मेरा प्रियजन है ना, तो वो हम जैसे हमने देह त्यागा, हमारी मृत्यु हुई, वो यहीं तक हमारा रिश्ता ख़त्म। नेक्स्ट लाइफ में हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कौन सा शरीर मिलेगा वो भगवान निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यदि हमने गलत काम किए हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमें पशु योनि मिल सकती है। हो सकता है हमने गलत काम आचरण किया, धर्म का पालन नहीं किया, बहुत ही भोग वृत्ति में रहे, हमेशा उल्टे सीधे कामों में रहे। कुछ लोगों का मानना होता है ना, ये शरीर है, जितना भोग लो, जितना ऐश करना कर लो, कल किसने देखा है, आज शरीर है तो आज सारे आनंद कर लो। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये जो आत्मा है वो यही सेम आत्मा हमारी, जब हमने गलत काम करते हैं तो निकल के हो सकता है कि कुत्ते की योनि में चली जाए। आत्मा तो वही है, फिर कुत्ते की योनि में वो उसको भोगने के लिए मिली है, भोग योनि है। जो पशु योनि है भोग योनि है, उसमें आपने गलत काम किए होते हैं तो आपको सिर्फ भोगना होता है, उसमें कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते हो उसमें आप। तो आपका उस साथ में मन, जो आपका सटल बॉडी है ना, जो सूक्ष्म शरीर है, वो साथ में ट्रैवल करता है। हमारी ग्रॉस बॉडी जो ये स्थूल शरीर है यहीं रह जाती है, हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में ट्रैवल करता है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने सूक्ष्म शरीर पर काम किया जाए, इसको शुद्ध किया जाए, क्योंकि ये गंदा हो रखा है। कई इतने इतने अनंत जन्म हमने, आज का एक ही जन्म नहीं है हमारा, करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं हम, पता नहीं कितनी बार गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये जो भी हम देख रहे हैं ना, ये प्लांट्स योनि, ये भी बहुत सारी है। फिर वाटर, जो इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो सभी हम एक्वेटिक एनिमल्स ये सब बन चुके हैं। ये और मेरी जो भी हम योनि देख रहे हैं, लिविंग एंटिटी हम जितनी भी हम देख रहे हैं, वो सब हम बनने के बाद में हमको मनुष्य शरीर मिलता है, और सिर्फ एक मनुष्य शरीर में ही हम भजन कर सकते हैं, है ना। हम लोग के अंदर ये भाव होता है, हम समझ सकते हैं, हमारा दिमाग होता है, हम सोच सकते हैं कि हमें जन्म क्यों मिला है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, सिर्फ यही एक ऐसी योनि है जिसमें कि हम भजन कर सकते हैं, और भजन करके इस जन्म मृत्यु को चक्कर को तोड़ सकते हैं। लेकिन उल्टा होता है, हमें सोचते हैं मनुष्य शरीर मिला है तो मज़े कर लो, ऐश कर लो, सब कर लो, जो भी उल्टे सीधे काम, सारा आनंद कर लो। लेकिन जितना आप करोगे नेक्स्ट लाइफ आपको पशु योनि मिलेगी, फिर आप पशु योनि मिलेगी, फिर पता नहीं कितने सारे ये योनियों में भटकने के बाद में 84 लाख योनियाँ होती हैं। इन सभी योनि में भटकने के बाद में फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, तब आपको फिर चांस मिलेगा। मतलब ये आपको समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर है यही आपको एक चांस मिला है। इसको हमें एक चांस की तरह लेना चाहिए कि ये हमारा चांस मिला है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर को काट करके भगवान के धाम जा सके, भगवत धाम जा सके, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, त्रिताप नहीं है, आदि भौतिक ताप नहीं है, आध्यात्मिक ताप नहीं है, आदि दैविक ताप वहाँ नहीं है। हमें ना तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सब नहीं आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कष्ट नहीं है, बीमारी नहीं है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम ऐसा शरीर मिले जहाँ कोई हमें बूढ़ा ना होना पड़े, हमेशा जवान रहे। स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है जहाँ हमेशा जवान रहे, ना कोई बीमारी आए हमें। यहाँ हर दिन आज सर दर्द, आज पैर दर्द, आज ये दर्द, आज वो दर्द, इतना सारा लगा ही रहता है शरीर के साथ में। तो ये सारी परेशानियाँ नहीं होंगी। तो ऐसी बॉडी हमें यदि चाहिए तो हमें ये भजन करना है। ये जो साधु वो लोग होते हैं ना, हम सोचते हैं विरक्त हैं, ये कुछ नहीं करते, लेकिन ये लोग इंटेलिजेंट है, वो सोच रहे हैं कि हमें अच्छा डेस्टिनेशन चाहिए। हमें मटेरियल लाइफ में ही हमें एक डेस्टिनेशन नहीं बनाना है कि मेरा बंगला बन जाए, मेरा महल बन जाए, मेरा ये इस लाइफ में ही ख़त्म हो जाए। वो डेस्टिनेशन उनका होता है, और कहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। क्या खा के इंटेलिजेंट हो तुमने? करोड़ों करोड़ों की संपत्ति भी कर ली, आप पूरे इस ब्रह्मांड के बॉस भी बन गए, राजा भी बन गए, तो फिर क्या, मरोगे तो ये सब खत्म, तुम्हारा शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, जितना कमाया धमाया सब जीरो। तो वो जो इंटेलिजेंट वो है जो इस शरीर का तुच्छ सा शरीर है, जिसमें कि मलमूत्र से भरा हुआ थैला कहते हैं ना इसको, मलमूत्र की थैली है, इससे हम कुछ स्थूल चीज़ से, जड़ चीज़ से कुछ बढ़िया कमा लें, वो हमें करना चाहिए। जड़ चीज़ से हम बढ़िया क्या कमा सकते हैं? भगवत भजन कर लें। इससे हम भगवत भजन कर करके और इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ दें, और ऐसा हमें कुछ मिले जिसका कभी भी नाश ना हो, इटर्नल हो। और यदि नहीं भी हम कर पा रहे हैं, यदि हम भगवत भक्ति में लग रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा कॉन्शियस क्लीन होगा, फिर नेक्स्ट लाइफ हमें मिलेगी वो मनुष्य की मिलेगी। कन्फर्मेशन है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं
कि जो मेरा भजन कर रहा है और मान लो 1% 2% ही कर पाया और लेकिन करना चाहता है वो, तो ये कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट लाइफ भगवान आपको दूसरा चांस मनुष्य का ही देंगे कि अब कंटिन्यू कर। फिर उस लाइफ में हम क्या करेंगे, 4% हमने भक्ति करी, नेक्स्ट लाइफ में हम 5% से स्टार्ट करने का मौका देंगे। यदि हम सिंसियर हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं, सिंसियरिटी है हमारे अंदर, तो भगवान हमारी सिंसियरिटी की रिस्पेक्ट करके हमको मनुष्य शरीर देते हैं। तो इसलिए भक्ति करने में सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। आप पशु होने में जाने से बच जाओगे। भक्ति में यदि लगने मात्र से भक्ति में लगे हो और गिर भी जाते हो तो भी आपको नेक्स्ट लाइफ आपको भगवान मनुष्य का देंगे। इसलिए भगवत भजन करने में बहुत बहुत फायदा है। एक श्लोक है ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में यदि छोटा सा भी यदि आप कुछ काम करते हो, थोड़ा सा भी भजन करते हो, तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। चाहे आपने आज भगवद गीता आपने पढ़ी, आज क्लास में कुछ लोग नए आए हैं, उन्होंने आज पढ़ी, तो आप इसको समझ लीजिए कि आपने जो आज बातें कुछ समझ में आई, आपको कुछ ना भी आई होंगी मेरी बातें, यदि जो आ गई हैं वो आपकी इटर्नल है, वो आपका नाश नहीं होगा। वो आप नेक्स्ट लाइफ में भी आप भूल जाते हैं तो थोड़ा सा आप कहीं सुनोगे तो वो बातें आपको याद हो जाएंगी। हमने आज 2 श्लोक पढ़े, तो 2 श्लोक जो पढ़ लिए वो 100% आपका उसका कभी भी नाश नहीं होगा। चाहे आप दूसरे शरीर में जाओगे, वो आपकी कॉन्शियस में आपके साथ ट्रैवल करेगी। वैसे तो आपने बहुत कुछ करा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो जो भी भक्ति युक्त कर्म करते हैं, नाम जप, मंदिर जाना, भगवान को दिया दिखाना, भगवान को प्रणाम करना, कुछ नहीं तो सिर्फ नमस्कार करना, ये सारी जो एक्टिविटी हम करते हैं इसका कभी भी नाश नहीं होता। भगवान भगवद गीता में बता चुके हैं। जो हमने श्लोक मैंने बोला वो हमने पढ़ लिया। तो इसलिए हमें भक्ति में लगना चाहिए, जिसका वो इटर्नल फ़ायदा पाने की हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वही है जो साधु है, जो सबको एक दृष्टि से देखता है। व्यवहार के हिसाब से तो हमें अलग अलग देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है हम उसको, भाई तू भी भगवान है, तेरे आगे मैं हाथ जोड़ूं, तू भी भगवान मैं भी भगवान, सबके आगे हम प्रणाम करते फिरे, ये बात नहीं है। व्यवहार शरीर के हिसाब से तो अलग होगा, लेकिन हम ऐसा भावना रखें दुष्ट व्यक्ति के साथ जो गलत कर रहा है उसके दंड मिलना चाहिए उसको। व्यवहार के हिसाब से उसने गलत काम किया, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति है वो ये देखेगा जरूर कि भाई ये भगवान का अंश तो है ही, ठीक है, तो लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए इस तरह से। जैसे कि कोई व्यक्ति है जेल में है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी को जेल से निकाला जा रहा है ना। जजमेंट कर रहा है, किसी को तो जेल में डाल रहा है, किसी को जेल से बाहर निकाल रहा है, विपरीत कर्म कर रहा है, लेकिन वो तो सम है ना। भाई व्यक्ति ने जैसा काम किया उसके हिसाब से कर रहा है। जेल में अच्छा काम कर रहा है, उसको जेल से निकाल दिया, और जो गलत कर रहा है तो इसको डाल दिया, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं वो तो जज तो सेम काम कर रहा है, सम है वो तो। ऐसे ही भगवान भी सम रहते हैं, हम हमारे ऊपर सम रहते हैं। हमें लगता है कि इसके साथ अच्छा, मेरे साथ बुरा। भगवान सम है, क्योंकि भगवान तो हमारी एक्टिविटी के हिसाब से हमें कर्म दे रहे हैं ना फल। आप गलत कर रहे हो तो गलत फल, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा फल। भगवान अपने जो रूल्स बनाए हैं, प्रकृति के 3 गुण के हिसाब से काम हो रहा है, हमारा शरीर बना हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंगली अब एक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से जो हम करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। भगवान तो सम है, समदृष्टा है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। जैसे जज नहीं कर रहा उसी तरह से वो किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते। ठीक है, तो आपको मेरे आई होप समझ में आया होगा। जैसे शरीर है, शरीर का हाथ सिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, है कि नहीं। जो सिर है हम प्रणाम करने के लिए झुकाते हैं, हाथ जोड़ने के लिए झुकाते हैं, लेकिन किसी के आगे पैर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मेरा पैर लग गया। तो क्या पैर हमारा निष्कृष्ट हो गया क्या, गलत गंदा हो गया क्या? क्योंकि पैर लग रहा है, क्योंकि पैर लगना अच्छा नहीं माना जाता ना। और सिर लगाने से हमें प्रणाम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाथ हमें किसी को टच हो गया तो हम उसको क्षमा नहीं मांगते उसी तरह से चांडाल एक है, एक ब्राह्मण है। चांडाल भगवान सिर जैसा है, चांडाल पैर जैसा है ना। लेकिन यदि चोट कहीं पे भी लग रही है, चाहे पैर की छोटी सी उंगली में भी चोट लगती है, तो उसको भी हम दर्द होता है पूरा, हम ठीक करने का उसको प्रयास करते हैं, उसके लिए पूरा ध्यान देते हैं, फटाफट ठीक हो जाए वो, है कि नहीं। इस तरह से तो इसीलिए ये जो चांडाल है ये सब, उन्होंने बॉडी ऐसी पहनी हुई है, लेकिन अंदर से आत्मा और परमात्मा वो अंश है, वो शुद्ध है, इटर्नल है। लेकिन उसके ऊपर आवरण आ गया है, गंदा आवरण आ गया है, उसको हम शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए जितना हम भक्ति में प्रोसेस में लगेंगे, जितना हमारे गुरु वैष्णव बताते हैं वो प्रक्रिया में लगेंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, शुद्ध होता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।